एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। If you love our videos, then like it, share it and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you will get notification when we have upload our next video. So let's get started. Now we will see how to find LCM. तो LCM फाइंड करने के भी दो मेथड्स है। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है मल्टीपल मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टली और सेकंड है वर्टिकली। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक बना लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 12। जैसे एग्जांपल है हमारा फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। सो 12 यहाँ 15 और यहाँ 20। अगेन इसके लिए आपको फिर से टेस्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 की टेस्ट अप्लाई करना, फिर 3 की टेस्ट अप्लाई करना, फिर 5 की टेस्ट, फिर 7 की टेस्ट। अगर 2 की नहीं लगती तो 3 की लगाना, 3 की नहीं लगती तो 5 की टेस्ट लगाना, 5 की नहीं लगती तो 7 की टेस्ट लगाना, उसके बाद के प्राइम नंबर्स की टेस्ट लगाना। ओके, सो इसमें सबसे पहले पहली नंबर देखना है आपको। ओके, पहले नंबर में जो टेस्ट लगती है वही लगाना है। तो पहले यहाँ पे 12 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी विल राइट हियर 2। 12 को डिवाइड करो तो रिमेन यहाँ पे क्वेश्चन आया 6। अब 2 से 15 को डिवाइड नहीं होता तो 15 वी विल राइट एज इट इज। 2 से 20 में 2 की टेस्ट लगती है, 2 से 20 को डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 10। ना अब फिर से पहले नंबर देखो 6 को 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, सो विल राइट हियर 2 से 6 को डिवाइड करो, यू विल राइट 3। अब 2 से 15 को डिवाइड करो, होता है क्या? नहीं होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगती है तो 15 एज इट इज लिखा। अब 2 से 10 को डिवाइड करो तो यहाँ आ गया 5। नाउ अब पहले 3 को देखो, 3 में डिवाइड करना है तो 3 में 3 की टेस्ट लगती है, सो विल राइट हियर 3। यह विल बी 1। 3 से 15 को डिवाइड करो, 5 आया। 3 से 5 को डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है तो 5 हमने एज इट इज लिखा। नाउ अब ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 की टेस्ट लगती है तो यहाँ लिखेंगे 5। ये 1 एज इट इज लिखा। 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1, यहाँ 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1। यहाँ पे जब तक 1 नहीं आता ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे नंबर आ गए हैं ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स, तो इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 इज द एलसीएम। अब 60 ऐसी नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी डिवाइड होता है। नाउ वी विल फाइंड एलसीएम बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी एलसीएम फाइंड करने की, उसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और सेकंड है वर्टिकल। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल देखते हैं। 14, 18 एंड 28 इन तीन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। सो 14 इज इक्वल टू, अब 14 इज डिविजिबल बाय 2, सो या फिर आप इधर साइड में फैक्टर्स फाइंड करके वहां लिखो 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 14। अब 7 को फिर 7 से डिवाइड होता है, 7 1 7। सो फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 18 के फैक्टर्स फाइंड करो, 18 इज इक्वल टू, ओके, सो 18 इज आल्सो अगेन डिविजिबल बाय 2। सो 18 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 9 को 3 से डिवाइड होता है तो 3 आया। अब 3 को फिर 3 से डिवाइड होता है तो 1 आया। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट है 28। अब 28 के अगर हमें फैक्टर्स फाइंड करने तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन यहाँ हम लिखेंगे 28 में 2 की टेस्ट लगती है तो यहाँ लिखा 2। 2 से 28 को डिवाइड करो तो रिमेन 14, यहाँ पे क्वेश्चन आया। फिर 2 से टेस्ट लगती है, 2 7 14। अब 7 में 2 की टेस्ट नहीं लगती, 3 की नहीं लगती तो डायरेक्ट पे 5 की भी नहीं लगती, फिर 7 की लगाएंगे, 7 1 7। सो 2 मल्टीप्लाई 7। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। नाउ अब हमें इनके एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान में रखना है। ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक्स ये है, 3 नंबर्स का जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, मान लो ये 3 नंबर्स है, अब इन 3 नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को हमें लिखना है, उसके बाद पहले और दूसरी नंबर के कॉमन फैक्टर्स को लिखना है, उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर के कॉमन फैक्टर्स को लिखना है, और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉमन नंबर के कॉमन फैक्टर्स को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14, 18 और 28 तीनों के कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये कॉमन हो गया 2 तीनों में। ये 2 को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा। और कोई कॉमन नहीं है तीनों में, 7 है, यहाँ नहीं है, छोड़ दिया।
फिर देखना है फर्स्ट और सेकंड में, तो 14 और 18 के कॉमन देखो, 14 एंड 18 के हम देखते हैं अभी कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ 2 तो हमने पहले लिख लिया, यहाँ 7 है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हो गया 1। ओके, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। फिर सेकंड और थर्ड नंबर में देखो 18 और 28 में, यहाँ पे 2 पहले लिख लिया है, उसको फिर से नहीं लिखना। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ है क्या 3 नहीं है, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 है। फिर अब फर्स्ट और थर्ड नंबर को मीन्स 14 और 28 के कॉमन फैक्टर देखो। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर में यहाँ 7 रह गया और यहाँ 7, ये 7 कॉमन है। ओके, सो वी विल राइट हियर 7। तो ये हो गए इनके कॉमन फैक्टर्स। दैट इज, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन से थे, 2, 1, 1, 7, इनमें से 1 नहीं लिखना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आंसर आएगी, मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन कौन है, अब यहाँ पे बचा, फर्स्ट लाइन में कोई नहीं बचा, 18 के फैक्टर्स में बचा है 3 मल्टीप्लाई 3 और 28 के फैक्टर्स में बचा है 2, तो यहाँ पे लिखे नॉन कॉमन फैक्टर्स। 2 7 जा 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9 9 2 जा 18। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो 14 8 जा 112, 112 जा 2 कैरी 11, 14 1 जा 14, 14 प्लस 11 25। सो एलसीएम ऑफ these three numbers is 252। तो 252 ऐसी नंबर है जिसको 14 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है और 28 से भी डिवाइड होता है। इसके पहले हमने एलसीएम फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सेकंड मेथड है मल्टीपल मेथड। इससे हम एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें जो एग्जांपल दिया है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 बाय मल्टीपल मेथड। सो वी विल फाइंड फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 12, 15 एंड 20। तब तक मल्टीपल्स निकालते हैं, मतलब कम से कम आप 6 या 7 मल्टीपल्स सबके पहले निकाल लो। अगर उनमें कॉमन नहीं है कोई तो फिर आप आगे और उसके मल्टीपल्स बढ़ा सकते हो। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 12। फर्स्ट मल्टीपल इज 12, 12 1 जा 12, फिर 12 2 जा 24, फिर 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। Then we will write multiples of 50. Multiples of 50 dash 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब 60 यहाँ है, 60 आ गया, एक मिल गया, डॉट डॉट डॉट। ओके, then we will write multiples of 20. Multiples of 20। अब 20 के मल्टीपल्स 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, कॉमा डॉट 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 डॉट। अगर हमें कॉमन मिल रहा है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। Therefore now we will write common multiples। अब तीनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है वो लिखने हैं हमें। कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू, सबसे पहले तो कॉमन मल्टीपल्स हमारा 60 है। अगर हम इन तीनों को लिस्ट आगे बढ़ाते तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल सकते थे। सो यहाँ पे इसलिए हम कॉमा देंगे और डॉट डॉट, क्योंकि ये मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। बट हमें लिखना है लो LCM। LCM means lowest common multiple। Therefore we will write LCM is equal to 60। तो 60 एक ऐसे नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी डिवाइड होता है। If you like this video then please comment it। Okay? So how to find LCM by division method now। एग्जाम्पल है 16 एंड 26 का हमें LCM फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड को यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। लेट्स सी हाउ। अब इसमें पहले हम डिवीजन साइन लेंगे इस तरह से। यहाँ लिखा 26, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्वोशंट यहाँ पे हमें साइड में लिखना है। तो 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, सो रिमेन 6 - 6 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से फिर 16 को आपको डिवाइड करना है। सो हियर वी राइट 16, सो 10 1 जा 10, यहाँ पे रिमेन हो गया फिर 6,
अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से फिर 10 को डिवाइड करना। सो अगेन वी विल टेक हियर 6 1 जा 6 रिमेन 4। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको इस साइड में इस तरह से लिखना है। 4 से अब 6 को डिवाइड करो। सो हियर वी विल राइट 6 4 1 जा 4 माइनस करो रिमाइंडर 2। अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2 से आपको 4 को फिर डिवाइड करना है। सो हियर वी विल राइट 4 2 से 4 को डिवाइड करो 2 2 जा 4। सो रिमाइंडर इज 0। तो जब तक प्रोसेस रिमाइंडर में 0 नहीं आती तब तक करनी है। ओके, तो जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया दैट इज द एचसीएफ। जब हमने 2 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2। गॉट इट?